बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लॉरियल का कलर, हेयर कलर। अच्छा, बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा जो है बालों को हेयर कलर करते रहते हैं और उन्हें बड़ा शौक़ होता है कि बाल हमारे कलर्ड हों। तो वो ऐसा करते हैं कि कलर करने के लिए ये नहीं देखते कि हम कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन बस वो शौक़ में जो है बालों को कलर किए जाते हैं। अच्छा, लॉरियल जो हेयर कलर है ये बहुत ही एक अच्छा कलर है। दूसरा, इसके जो है बाल डैमेज नहीं होते इस हेयर कलर से। बाकी जितने भी कलर हैं तकरीबन उनसे बाल जो हैं डैमेज होते हैं, उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको ज़्यादातर जो है कट डाउन करके और काफ़ी देर कट डाउन करने के बाद जो है उसके ऊपर कलर आता है और वो बालों को बहुत डेंजरस ड्राई करते हैं। और दूसरा, बालों को जो है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लॉरियल ऐसा कलर है, एक तो ये आपके जो है बालों को मॉइस्चराइज रखता है क्योंकि इसमें सीरम भी दिया गया होता है और इसमें कंडीशनर भी होता है। दूसरा ये कि इससे आपके बाल डैमेज नहीं होते और इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बालों से ज़्यादा नहीं होता। आप वो कलर जो करते हैं वो आपकी जो है बालों में से जो मॉइस्चराइज़र होता है बालों का, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपके बालों को बहुत ड्राई कर देता है। लेकिन ये जो है आपके बालों को ड्राई भी नहीं करता। और दूसरा, इससे ये है कि बाल वाइट भी नहीं होते, उसमें बहुत तेज़ केमिकल होते हैं जो आपके बालों को बहुत जल्दी बाद में वाइट करना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश किया करें, जब भी अगर बहुत शौक है कलर करने का तो अच्छा लें, अच्छी कंपनी का लें। वैसे मैं लॉरियल ही लेती हूँ और यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि कलर जो है किया हुआ बाल आप बहुत फ्रेश रखते हैं और आपका कलर टोन जो है वो काफ़ी लाइट लगता है जब आप लाइट कलर में बाल कराते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने स्किन के हिसाब से कलर किया करें। अगर आपका डार्क है तो आप जो है बहुत लाइट बालों को कलर ना करें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क है, अगर आपका फेयर कलर है तो कोई भी लाइट कलर चल जाता है। लेकिन अगर आपका जो है गंदमी रंग है तो आप कोशिश करें कि आप उसको जो है थोड़ा जो है डार्क कलर अपने बालों पे करें, बहुत लाइट ना करें। लाइक जैसे हल्दी टाइप का कलर कर लेते हैं कोई, वो चमक रहे होते हैं, वो खाली हाइड्रोजन समझे, एमोनिया और हाइड्रोजन होता है जो बालों को करके तो वो कलर सा आ जाता है, तो वो बहुत बुरा भी लगता है। दूसरे बाल जो है आपके बड़े ख़राब होते हैं। तो आज ये मैं आपको बता रही हूँ लॉरियल का कैसे करेंगे। ये 6.13 कलर है, ये आप देख रहे हैं, इसका ऐसा कलर है, ये बहुत प्यारा सा इसका कलर है। अच्छा, ये इसके प्राइस वैसे जो हैं 1499 यानी 1500 का है। तो ऑफ पे लगा हुआ था तो मुझे ये तकरीबन 1300 का मिला है। इसकी ये क्वालिटी है, इसमें हर चीज़ मौजूद होती है और आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। पार्लर में ये कलर नहीं करते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, वो चीप कलर करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कलर, अगर आपके बाल ब्लैक हैं तो ये कलर आएगा, अगर आपके बाल इस कलर में है तो ये टोन आएगी, और अगर इसमें है तो ये टोन आएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है अपने बालों पे सीरम लगाना है। सीरम लगाने के लिए आपके बाल जो हैं वो ड्राई होना चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ जो बाल आपके डैमेज हैं तो आपने उसको पूरे बालों पे ये जो है ये सीरम अप्लाई कर लेना है, ताकि आपके जब आप कलर करेंगे तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, सीरम तकरीबन आपने 15 मिनट बालों पे रहने देना है। ठीक है, सीरम लगाने के बाद इसके अंदर ग्लव्स भी होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, ये इसका मैं दिखाती हूँ आपको, हर चीज़ है। ये इसके ग्लव्स हैं, ये आपने पहन लेने हैं ताकि केमिकल आपके हाथों पे ना लगे, क्योंकि फिर वो कलर छोड़ देता है, नेल्स के ऊपर भी। ये ग्लव्स पहन के उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आप सबसे पहले आपने सीरम लगाया, आपने अपनी जो है रूट्स तक लगाना है जो बाल, ताकि आपके डैमेज ना हो। ये सीरम आपने 15 to 20 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आपने, ये ट्यूब है और ये इसका डेवलपर है, इस ट्यूब को ओपन करना है। इसका ये बना हुआ होता है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो पूरी ट्यूब इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल के इसको ऐसे ऐसे अच्छे से शेक करना है ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको उतार देंगे, उतार के ये लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और आपने ये कोशिश करनी है कि रूट्स के अंदर आपने नहीं लगाना, क्योंकि केमिकल तो केमिकल ही है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल आप अपने स्काल पे ना लगाएं, जो स्किन पे थोड़ा सा जो है छोड़ के, तकरीबन आधा इंच से भी थोड़ा कम बालों को छोड़ के आप ये कलर अप्लाई करें।
आपने ये लगा लेना है, लगा के ग्लव्स पहन लेने हैं। सीरम पे 15 मिनट लगा दिया या 20 मिनट लगा लिया, उसके बाद आपने ये लगाना है। अब आपने कलर देखना है कि आपको कैसा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस कलर को 30 मिनट लगाना चाहिए, और जिनके बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हैं तो वो 45 मिनट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो 30 मिनट तक आप इसे लगा रहने दें और बाल चेक करें कि आपका जो है कैसा कलर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 30 मिनट के बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। किसी भी ये निकल जाएगा, इसके अंदर शैम्पू भी मिक्स होता है। वॉश करके आपने बालों को शैम्पू से वॉश नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर अपना वो होता है, आपने सिर्फ वैसे धो लेना है, क्योंकि कलर अभी आया होता है तो वो सही तरह जब तक पक्का ना हो जाए सारा, नेक्स्ट डे आपने वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंडीशनर है, ये कंडीशनर अप्लाई करना है। जब आपका कलर उतर जाए तो ये जब आप बाल वॉश कर लें पानी से, सिर्फ पानी से वॉश करने, शैम्पू से नहीं करना है। फिर ये कंडीशनर लगाना है। तो कंडीशनर तकरीबन 3-4 मिनट लगा रहने देना, तो ये बालों को बहुत स्मूथ कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, बाकी आप जो कलर आपने जो लोग क्यूने का या दूसरे कलर करवाते हैं वो बहुत डिफरेंस फील करेंगे जब ये कलर करेंगे, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होती है। तो ये बालों के लिए बहुत ही सही, बाल डैमेज नहीं होते। वैसे तो कलर करना नहीं चाहिए, लेकिन शौक होता है, बंदा करता है। तो मैं उन लोगों को ये बता रही हूँ जिनका शौक भी और बाल तबाह भी ना हो, तो वो ये करें, ये कलर। तो कलर अपनी चॉइस से ले लें जो आप पे सूट करे। तो मेरा ये दिल कर रहा था तो मैंने अभी फ़िलहाल ये कलर लाया है करने के लिए। तो बहुत इजी सा प्रोसीजर है और सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर जो है तरीका भी लिखा होता है। ये देखिए, ये देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप। ये देखिए, फर्स्ट में ये सीरम है, ये अप्लाई करना है। सेकंड में आपने जो है बालों को के रूट्स तक, ये बता रही हैं, यहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद आपने डेवलपर और कलर मिक्स करना है, शेक करना है, ये उतार के दूसरा कैप लगाना है और फिर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने पानी से, किसी भी पानी से जो है वॉश कर लेना है अपने बाल। थोड़ा सा हल्का सा पानी गर्म हो, क्योंकि जाहिर है वो ये लगा हुआ होता है क्रीम सी, तो बालों से ऐसे निकलेगी नहीं। तो थोड़ा सा गर्म और ठंडे पानी से जो है जल्दी निकलती नहीं है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये अप्लाई करना है, कंडीशनर अप्लाई करना है, जो आपने 3 से 4 मिनट रहने दीजिएगा। तो उसके बाद जो है आप कंडीशनर भी वॉश कर लें और आपके बाल बहुत सिल्की स्मूथ और बहुत प्यारा सा कलर आएगा। जो भी कलर करना चाहते हैं, कलर आपकी चॉइस है, सिर्फ मैं तरीका बता रही हूँ। और आप हमेशा अपने लिए बेस्ट चूज़ करें, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके बाल डैमेज ना करे और हेल्दी बाल रखें, क्योंकि बाल जब एक बार डैमेज हो जाते हैं तो रिकवर होना बड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग ख्याल नहीं रखते हैं इन चीज़ों का, कोई भी कलर लिया, कुछ भी गे पार्लर में वो सस्ता सा कलर लगाते हैं और पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। बेशक वो कोई भी लगा दें, क्यूने का लगा लें, और भी 1-2 ब्रांड्स हैं, नाम नहीं आ रहे मुझे उनके, तो वो लगाते हैं और चार्जेस अच्छे भले लेती हैं। तो इससे बेहतर है आप अच्छा वाला कलर खुद लाएं, और ये बहुत इजी वे है इसका करने का, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये आप खुद करें, घर पे इजी कर सकते हैं, सस्ता भी पड़ेगा और पैसों की बचत भी, और आपके बाल भी महफूज रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।